बना रही है कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तुम तो खुद सही से माता बन नहीं पाई, अपनी बेटी की मां नहीं बन पाई। कोई भी गैरतमंद औरत, कोई भी गैरतमंद औरत अपनी बेटी को शराब नहीं बिकवाएगी, कोई नहीं बिकवाएगी, अपने बेटे को भी नहीं बिकवाएगी। ये ऐसी बेगैरत औरत है, अपनी 16 साल की बेटी से करिए जा शराब खाने चला। तो कौन सी गैरतमंद? ये ना एक अच्छी माँ है, ना एक अच्छी पत्नी है, ना एक अच्छी नेता है। लेकिन आप पहली बार इतनी मेजोरिटी में इतने सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निष्कासित करा, सस्पेंड करा, क्योंकि इनको पता था कि जब संसद लगेगा तो हमें कटहरे में खड़ा करेंगे। बीजेपी ने जो अपने तमाम क्राइम और जराइम कर रखे हैं, जो इनके बही खाते हैं, वो खोले जाएंगे। और खुलने जैसे शुरू हुए तो ये परेशान हो गए। आप ये देखिए, जिस गुजरात में शराब बैन है, वहां पर शराब पीकर 50 लोग मर जाते हैं। तो सवाल ये उठता है, मोदी जी वहां भी तो डबल इंजन की सरकार है आपकी, तो वहां पर जब शराब बैन है तो फिर वो मरने वाले शराब कहां से लेकर आए? किन्ने वो शराब सप्लाई करी? किस तरह की शराब थी कि वो शराबी बेचारे शराबी ना कहला के मुर्दाबादी कहलाए? तो इस चीजों को ये लोग सोच रहे थे कि ये तमाम चीजें जो हैं वो संसद में ना उठे। अभी आप देखिए कि बीजेपी के एक मंत्री के फार्म हाउस में छापा पड़ता है तो वहां पर सेक्स रैकेट निकल कर आता है कि वहां पर लड़कियों की सप्लाई निकल कर आती है। अभी वहां पर खुदाई चल रही थी मशीन से, तो वो खुदाई के जो तार है वो मेघालय तक पहुंच गए उसी मंत्री के। तो जाकर देखा कि मेघालय में उसी बीजेपी के नेता के पास बम, बारूद, असला और तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन जो दूसरे मुल्कों को देता था वो निकल कर आई। यानी पूरा आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त नजर आया। तो ये तमाम मुद्दों को दबाने के लिए इन्होंने स्मृति ईरानी को कहा कि भाई तू ही है यहाँ पर, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो तू सास वाला रोल यहाँ प्ले कर, बहू वाला रोल प्ले कर, सास वाला रोल प्ले कर। तू संसद में ऐसा घमासान करके दूसरा मुद्दा उठ ही ना पाए। कांग्रेस ये चाहती है कि महंगाई पे बात चले, संसद में उठे, बेरोजगारी पे उठे, लेकिन स्मृति ईरानी को गुस्सा आता हो, कहता है कि आप कांग्रेस जो है महिला विरोधी है। आप एक बात तो बताइए, संसद का मतलब क्या है? संसद की डेफिनेशन भी चेंज कर डाली बीजेपी ने। भाई संसद का मतलब ये है कि संसद में साल में 2-3 बार सत्र होते हैं, वहां पर उन 3-4 महीनों का लेखा जोखा जो सरकार करती है वो पेश करती है। अपोजिशन वहां पर देखती है कि इन्होंने सही काम करा नहीं करा, उसको टारगेट करती है, उनकी कमियां बताती है। लेकिन पहली बार आप देखिए कि वहां पर सास बहुओं का अखाड़ा नजर आया। सोनिया गांधी सास के रोल में नजर आई और ये जो स्मृति ईरानी है ये चंडाल बहू के रूप में नजर आई, जिन्होंने नहीं महिला विरोधी। तो महिला विरोधी तो कहेगी, इंसान जो दुल्हन होती है सास की विरोधी तो रहती है। अब वो महिला है तो महिला भी तो सास ही होती है। तो उसने उसको अपनी सास का रोल प्ले करके उसको चीखम चिल्ली मचाई ताकि भारत के मुद्दों से आप गाफिल हो जाएं। मेन बात यह है कि स्मृति ईरानी की जो लड़की आपने देखा होगा किस तरह शराब में लिप्त पाई गई, किस तरह मुर्दों को लाइसेंस दिया गया। मतलब एक मुर्दे आदमी के लाइसेंस पर इसकी 16-17 साल की बेटी वहां पर बार-बार गोवा में अब की बार चला रही थी। तो इन तमाम मुद्दों को दबाने के लिए संसद को एक तरह का अखाड़ा बना दिया गया। शायद अखाड़े की भी कुछ ना कुछ रूल्स ऑफ रेगुलेशन होते होंगे, लेकिन संसद में तो आप देखिए कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया जहां पर एक महिला दूसरी महिला के सम्मान को किस तरह ठेस पहुंचा रही थी, जाहिलों की तरह चीख चीख कर बोल रही थी। उसे यही तमीज नहीं कि वो संसद में खड़ी है, उसे यही तमीज नहीं कि वो एक 75 साल की एक रेपुटेटेड महिला सोनिया गांधी पर कटाक्ष कर रही थी। तो बावलों की तरह जैसे बावला नहीं हो जाता किसी का इंजेक्शन लगा दो पागलपन के दौरे पड़ते हैं, बिल्कुल वही रोल प्ले कर रही थी कि जैसे पता नहीं इसको कौन सा दौरा पड़ा था, कौन सा फिट्स पड़ा था, जो बावली हो रही थी और भौकाल मचा रखी थी। तो इनके ड्रामे ये चाहते हैं कि महंगाई की बात ना हो, भारत के डेवलपमेंट की बात ना हो, बस चीखम चिल्ली मचाओ और पूरा संसद खत्म हो जाए। तो जब संसद में कार्रवाई तुम्हें करनी ही नहीं है तो खत्म कर डालो संसद को। और एक बात बताइए, आप हमारी प्रधानमंत्री जैसे हैं या हमारी प्रेसिडेंट है, हमारी जो है, आप हमारे जो राष्ट्रपति हैं उनका रोल बताइए, क्या रोल है? स्टैंप रोल वाला है, खाली रबड़ की स्टैंप रोल है, उनसे मरवाते रहते हैं। अरे सही मायने में तो राष्ट्रपति पद को खत्म कर देना चाहिए जब आप उसका मिसयूज करते हैं। आप भी देखिए आदिवासियों को बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर द्रौपदी मुर्मू को ये राष्ट्रपति ना बनाते कोई और बनता? सवाल ही नहीं उठता था। बीजेपी तो चाहती नहीं थी, इनके तो सांप बिच्छू पता नहीं कौन कौन से लौट रहे हैं। ये आदिवासी तो इनकी मजबूरी है। उसको लेकर हम एक सवाल कर रहे हैं, अब महिला है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है महिला विरोधी रही है? इस तरह का टिप्पणी कर कांग्रेस अगर महिला विरोधी रहती तो कांग्रेस ही तो है जिसने पहली भारत में राष्ट्रपति दी, कांग्रेस ही तो है जिसने भारत का पहली प्रधानमंत्री महिला दी, कांग्रेस ही तो है जिसने सारी लाडली साडली स्कीमें शुरू करी, कांग्रेस ही तो है, कांग्रेस ने आंगनबाड़ी को फंडिंग करी, कांग्रेस ही तो है जिसने कहा कि लड़की है लड़ सकती हूँ। तो कहाँ है विरोधी? ये तो नकटे हैं, इनको तो पॉजिटिव चीज नेगेटिव और नेगेटिव चीज को पॉजिटिव बनाने का हुनर रखते हैं और ये चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं।
इनको लगता है कि तमाम के तमाम लोग हमारे साथ देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं एक आदिवासी समाज से आती हैं, इनको पता है कि अगर द्रौपदी, इनके पास एक सब्स्टिट्यूट ऐसा थी कि अगर द्रौपदी ना बनती तो कोई बनता ही ना। इन्होंने तो अपनी माँ को रोके बनाए बीजेपी वालों ने, और दूसरी तरफ इन्होंने आदिवासियों को खुश करने की कोशिश करी है। नहीं तो आपको पता है द्रौपदी मुर्मू जिस गांव से आती है उनके गांव में आज तक लाइट नहीं है। जो बंदी बेचारी अपने गांव में आज तक लाइट ना लगवा सकी हो, ये तो इनकी मजबूरी है। और आपको पता है भारत में 10 करोड़ आदिवासी हैं, और आप देखना भारत खमियाजा भुगतेगा। ना मालूम द्रौपदी मुर्मू से भी कौन कौन से ये उस पे स्टैंप लेंगे, कौन कौन से कानून पास करवाएंगे सारे दल इनके तो इससे पहले आदिवासियों के। दलित राष्ट्रपति थे तो दलितों का तो उत्थान हुआ, तो क्या उत्थान हुआ? क्या दलितों का उत्थान हुआ? नहीं, क्या उत्थान हुआ? जब आप बताइए रामनाथ कोविंद थे तो ये जो हाथरस में कांड हुआ था, दलित महिला नहीं थी? बोले थे? नहीं बोले थे। दिल्ली में 6 साल की बच्ची का हुआ था, बोले थे? भारत में तो मेरे ख्याल से रोज ही कोई ना कोई दलित महिला गैंग रेप का शिकार हो रही थी, कौन सा बोले? नहीं बोले थे। तो ये गलत नहीं है, ये एक तरह का ये खाली एक मॉडल बना के राष्ट्रपति का रख देते, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं और फिर पैसा खर्च होता है। लेकिन हाँ, हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर बनिए तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि शायद भारत का और आदिवासियों का कोई उत्थान और आदिवासियों के लिए कुछ करें, ना कि आदिवासियों के जंगल को बीजेपी अपने यारों को, 2 चोरों को दे दे। मालूम हो कि तमाम के तमाम जितने जंगल हैं, जड़ी बूटियों को अंबानी अदानी वहां पर जाकर फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, शायद ये इनका मोटिव है। लेकिन अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सही से चलेंगी और वाकई आदिवासियों की आवाज बनेगी और देश हित में काम करेंगी तो शायद 10 करोड़ आदिवासियों का भी उत्थान हो सकता है। मैम, स्मृति ईरानी कह रही है कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी महिला विरोधी हैं। आप एक बात बताइए, ये जो स्मृति ईरानी है, ये स्मृति मल्होत्रा थी, ये पंजाबन थी, अब ये ईरानी बन गई। अगर इनकी खुदाई करी जाए तो ये नेहरू परिवार के खानदान की निकलेंगी। आपको मालूम है इंदिरा गांधी के पति जो थे फिरोज गांधी, वो पारसी थे, और स्मृति ईरानी ने जिसका पति हड़पा है वो भी पारसी है, मोना ईरानी को जिसको तलाक करवाई है। तो ये अपने ही खानदान में जो गठबंधन कर रही हैं, खराब कर रही हैं उसको, तो ये बकवास कर रही हैं कि महिला विरोधी हैं, ये हैं। ये सिर्फ अपनी खींच उतार रही हैं क्योंकि इनको लगता है कि गोवा का जो बार बेनकाब करा है वो कांग्रेस ने करा, जबकि आरटीआई ने खुलासा करा है। और बेनकाब क्या करा? आप इतने डिटाई से कह रही हैं कि नहीं मेरी बेटी नहीं थी। अरे बार भी वहां मौजूद है, आपकी बेटी भी वहां मौजूद है, आपका पति भी कह रहा है कि वो मेरी बेटी का बार है। सन 2020 में आप भी ट्वीट कर रहे हैं कि मुझे प्राउड है, मेरी बेटी एक रेस्टोरेंट चला रही है। आप खुद वहां पर उसकी पपियां झपियां कर रही हैं अपनी बेटी की, और फिर कह रहे हैं कांग्रेस ने बेनकाब करा है। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया देखते जाने से मक्खी निकलना है कि सब कुछ नजर आ रहा है, आप कह रही हैं कुछ नहीं है। तो ये बेवकूफ बंद करें, आप भक्तों को अपने वाले आने से दिखाना बंद करें। ये हकीकत है कि गोवा में आपने बार खोला और अपनी एक माइनर बेटी को खुलवाया जो कि इलीगल है। आपने तो बेटी की गरिमा की लाज भी नहीं रखी। जो महिला, जो बच्चियां फूल होती हैं, आप उनसे शराब भी पिघवा रही हैं, वो भी एक मरे हुए आदमी के लाइसेंस में। गोवा का रूल ये है कि गोवा में आप किसी भी मरे हुए आदमी के नाम पर वहां पर लाइसेंस नहीं ले सकते। लेकिन ये करिश्मा भी स्मृति ईरानी ने कर दिया। इन्होंने एक मरे हुए आदमी का लाइसेंस लिया और उसमें अपनी 16-17 साल की बेटी से शराबें बिकवानी शुरू कर दी, और गाय की जबानें बिक रही हैं, गाय का गोश्त बिक रहा है, गाय खाई जा रही है, पोर्क खाया जा रहा है, और भारत को बेवकूफ़ बना रही है कि गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तुम तो खुद सही से माता बन नहीं पाई, अपनी बेटी की माँ नहीं बन पाई। कोई भी गैरतमंद औरत, कोई भी गैरतमंद औरत अपनी बेटी को शराब नहीं बिकवाएगी, कोई नहीं बिकवाएगी, अपने बेटे को भी नहीं बिकवाएगी। ये ऐसी बेगैरत औरत है, अपनी 16 साल की बेटी से करिए जा शराब खाने चला। तो कौन सी गैरतमंद? ये ना एक अच्छी माँ है, ना एक अच्छी पत्नी है, ना एक अच्छी नेता है। लेकिन आप कह रही हैं कि वहाँ बाहर में गाय का जो, मैं नहीं कह रही, मैं न्यूज़ रिलीज हो चुका। मैंने आप गूगल पे जाकर देखो, गौरक्षक है ना। कौन सी गौरक्षक है? सन 2014 के बाद भारत जो है बीफ एक्सपोर्टर में नंबर 1 बना। सन 2014 से पहले जो बीफ मिलता था 80 रुपए किलो मिलता था, अब वो बीफ 300 रुपए किलो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सारा का सारा तो तुमने सप्लाई कर दिया, बाहर भेज देते हो तुम सारा का सारा। और जितने 4 बड़े बीफ एक्सपोर्टर हैं वो चारों के चारों, इनमें 2 जैन हैं और 2 पंडित हैं, तो मुसलमान तो है नहीं। तो ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। आपको जो आईना दिखाते हैं, भक्तों को जो आईना दिखाते हैं कि देखो हम मुल्लों को काट रहे हैं, देखो हम मुल्लों को ये कर रहे हैं, भक्त खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हकीकत में जाकर सही मायने में खुदाई हो, सही मायने में बीजेपी के नेताओं के खाते कंगाले जाएं, तो आपको ये चकले चलाते हुए नजर आएंगे, शराबे बेचते हुए नजर आएंगे, बम बारूद बनाते हुए नजर आएंगे, तलवारें बांटते हुए नजर आएंगे, लेकिन ईडी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
लेकिन ईडी तो कार्रवाई कर रही है ना, ईमानदारी से काम ईडी कर रही है। कार्रवाई ईमानदारी से किन पर कर रही है? ईडी को कार्रवाई अगर वाकई कर रही है तो ईडी बीजेपी के नेताओं पे क्यों नहीं करती? भाई देखिए, अब इन्होंने ममता को सरकार गिराने के लिए कैसे वो पार्थो मुखर्जी को चुग्गा बनाया है ताकि ममता की साख को खराब करके वहां पर भी खरीदें। पकड़ाया ना, सामने नहीं है तो ना। पकड़ा तो वहां तो मतलब अब हमें क्या पता कि वो इम्प्लान करा था। बीजेपी है तो मुमकिन है कुछ भी कर सकते हैं। अगर बीजेपी के अंदर भी यही छापेमारी करी जाए ना, 1000 गुना ज्यादा करेंसी नजर आएगी आपको यहाँ। तो ईडी का मिसयूज कर रहे हैं। आपने ईडी को अपनी एक संस्था बना ली है कि जो भी बंदा आपके खिलाफ होता है, जहां आपको सरकारें गिराने होती है, पहले वहां पर आप पैसा लग देते हैं, फिर बाद में उसको ईडी का छापा करवा के पकड़वा देते हैं, फिर वहां पर आप सरकार गिराते। अरे जब आपको सरकार गिरानी ही है तो इलेक्शन का ड्रामा क्यों मत करो? इलेक्शन सीधे जाके सरकारें गिरा दो। यानी एक जो जनता चुनकर सरकार लेकर आई है, आप उसको बाद में खरीदी हुई सरकार बना देते हैं। बीजेपी ने आज तक देखिए, जहां पर मध्य प्रदेश में देखिए, जहां पे इन्होंने सरकारें गिराई हैं, वहां पर चाहे महाराष्ट्र में देखिए, वहां पर दूसरे कांग्रेस की सरकारें थी, वहां पे खरीदो फरोख्त करके आपने पहले सरकारें गिराई, फिर अपनी सरकारें बनाई और का चाणक्य नीति, यानी दूसरे के घर को बर्बाद करके आप चाणक्य नीति बता रहे हैं। फिर इलेक्शन का ड्रामा क्यों? और अब इस वक्त क्योंकि 10 महीने के अंदर अंदर 5-6 स्टेटों में इलेक्शन है, और जिस तरह गुजरात की शराब पकड़ी गई, जिस तरह आप देखिए गोवा का बार पकड़ा गया, इसलिए बीजेपी तिलमिलाई हुई और सारी की सारी तोपों का रुख इन्होंने सोनिया गांधी की तरफ खोल दिया है। मैम लास्ट एक सवाल करना चाहेंगे कि राष्ट्रपति जो आदिवासी बनी है, उनको ब्राह्मणों ने शुद्धिकरण किया है, इसको कैसे देखती हैं आप? भाई ये देखिए ना कि मतलब यहाँ पे भी जो बीजेपी कहती है कास्टिज्म नहीं है, यानी आप कहीं ना कहीं आपके कलेजे पे सांप बिच्छू लौट रहे थे, आप कहीं ना कहीं उनको इंसान मानने को तैयार नहीं। आप शुद्धिकरण कर रहे हैं, एक माँ का शुद्धिकरण कर रहे हैं जिसकी कोख से आप पैदा हुए। मतलब कितनी गैरत की बात है। या तो तुम कह दो तुम सारे के सारे गुफाओं की औलाद है, तुम्हारा माँ से कोई वास्ता नहीं है। एक माँ जिसकी कोख से आप पैदा होके यहाँ तक पहुंचे कि मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, मिनिस्टर बने, आप उसी माँ का शुद्धिकरण बने जब वो राष्ट्रपति पद पर बैठी है। तो इससे पता चलता है इनका दोहरा चरित्र। ये आज भी दलितों को, आदिवासियों को कहीं ना कहीं ये शूद्र मानते हैं और समाज के मुख्य धारा में नहीं मानते। ये गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने जो राष्ट्रपति बनाए, इनकी मजबूरी है, क्योंकि 10 करोड़ आदिवासियों को इन्हें खुश करना है और ये दिखाना है कि देखो हम आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं।